क्या होपोनोपोनो प्रेयर करने से हमारी किस्मत बदलने लगती है, बदल जाती है? जो विश हमारी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, क्या वो विश हमारी मैनिफेस्ट होने लगती है? तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से यही कहूंगी, जी हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर जो लोग डेली रिपीट करते हैं उनकी किस्मत बदलने लगती है। जो विश उनकी नहीं मैनिफेस्ट हो रही थी वो भी विश मैनिफेस्ट होने लगती है। यदि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विलेन की भूमिका निभा रहा है, वो धीरे धीरे उनका शुभ चिंतक बनने लगता है। जो भी समस्याएं उनके जीवन में आ रही थी, धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो आज के वीडियो में यही समझेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर इतनी कारगर क्यों है, और ये प्रेयर क्या कोई नई प्रेयर है। तो दोस्तों, पहले तो यही समझते हैं कि ये प्रेयर कोई नई प्रेयर है, इसका प्रचलन ये इतनी पॉपुलर क्यों हो गई। तो दोस्तों, ये प्रेयर कोई नई प्रेयर नहीं है। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। क्षमा याचना प्रार्थना, हमारे ऋषि मुनि इस प्रार्थना को करवाते थे। और आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी आपके घर में या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है, हवन पूजा पाठ कुछ भी होता है, तो उसके पूजा पाठ होने के बाद में पंडित जी बोलते हैं कि क्षमा प्रार्थना कर लो, क्षमा याचना कर लो, कि इस पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए क्षमा मांग लो। तो दोस्तों, ये प्रेयर कोई नई नहीं है, बट इसका इंग्लिश रूपांतरण हो गया। इंग्लिश में होपोनोपोनो प्रेयर के नाम से ये प्रचलित हो गई, इसलिए इतनी पॉपुलर हो गई। जब डॉक्टर व्हीलन ने कई मरीजों को ठीक किया इस प्रार्थना के द्वारा, तो ये प्रार्थना पॉपुलर हो गई। और कई देशों में लोगों ने इसी प्रार्थना के जरिए अपने जीवन से समस्याओं को दूर किया और अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया। देखिए, ऐसे समझते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम, ये सदियों से हमारे साथ था, पर लोग इतना नहीं जानते थे। और ये तब भी काम करता था और अब भी काम करता है। जैसे ही ये होपोनोपोनो प्रेयर, ये सदियों से हमारे साथ थी, पहले भी ये कारगर थी, आज भी कारगर है। तो जैसे आकर्षण का नियम, जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक से जाना जाने लगा, कई बुक्स इसके ऊपर लिखी गई, मूवी बन गई, तो ये इतना पॉपुलर हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक सब जानने लगे। उसी तरह होपोनोपोनो प्रेयर है। ये क्षमा प्रार्थना हमारे साथ सदियों से थी। देखिए, हम जैसे आत्मा हैं, इसको ऐसे समझते हैं ये इतनी कारगर क्यों है। देखिए, जैसे हम आत्मा हैं, हम ना जाने हमने कितने जन्म लिए हैं, और उन जन्मों में हमसे ना जाने कितनी ही गलतियां हुई हैं। हमने ना जाने कितने बार किसके दिल दुखाए, किसकी आत्मा को दुखाया, आत्मा से आ मिली हमें, हमने कितनों के अपमान किए, ना जाने कितने नकारात्मक कर्म किए, और हमने कभी क्षमा नहीं मांगी। तो जब लोग होपोनोपोनो प्रेयर करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो वो उन्हीं के द्वारा किए गए कर्मों का नतीजा है। देखिए, जब हम क्षमा मांगते हैं, किसी से माफी मांगते हैं, तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमसे ही कुछ गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। तो जब आप स्वीकार कर लेते हैं, जब स्वीकार कर लेते हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जब आप रोज कुछ समय निकालते हैं, कुछ समय निकाल कर आप बैठते हैं, चिंतन करते हैं, और आप प्रार्थना करते हैं कि आपसे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जो भी गलतियां हुई, उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में अज्ञानतावश आपसे गलतियां हुई, तो आप क्षमा मांगते हैं उसके लिए। जब आप ऐसा रोज करने लगते हैं, तो आपकी किस्मत बदलने लगती है। देखिए, हम जैसे जन्म लेते गए, हम शरीर बदलते गए, जन्म लेते गए, तो हमारी आत्मा में परतें चढ़ती गईं। हमने एक जन्म लिया जिसमें कुछ नकारात्मक कर्म हमसे हुए, उसकी परत चढ़ गई। फिर हमने जन्म लिया, फिर कुछ नकारात्मक कर्म हुए, उसकी परत चढ़ गई। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करने लगते हैं, क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके वो सारी परतें हटने लगती हैं, धुलने लगती हैं। यूं कहिए, हमारी धुलाई शुरू हो जाती है। तो जब धुलाई शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हमारे नकारात्मक कर्म नष्ट होने लगते हैं, तो हमारी किस्मत बदलने लगती है। जो बाधाएं, जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही थी, वो सारी धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। इसीलिए ये प्रार्थना इतनी कारगर है। तो इसीलिए आप होपोनोपोनो प्रेयर रोज करिए, रोज रिपीट करिए, कुछ समय निकालिए, और इसको जरूर आप रिपीट करिए। हो सकता है इंग्लिश में आपके भाव ना जुड़े इस प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम जब अपनी भाषा में कोई शब्द कहते हैं उसके साथ हमारा भाव जुड़ता है,
और इस प्रार्थना में भाव का जुड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इंग्लिश में प्रार्थना करने से आपका भाव यदि ना जुड़े तो आप हिंदी में करिए। जैसे इंग्लिश में 4 शब्द बोलने होते हैं, बहुत आसान है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ये 4 शब्द बोलने होते हैं। लेकिन आपका भाव यदि इंग्लिश में नहीं जुड़ रहा है तो आप हिंदी में बोलिए। आप कुछ समय निकालिए और बैठिए और आप हिंदी में बोलिए कि मुझसे इस जन्म में, इस पूरे जन्म में जो भी गलतियां हुई या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई अज्ञानतावश में, मैं उसके लिए उन सभी दिव्य आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। आप ईश्वर को साक्षी मानकर ऐसे क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है, आप रोज ये प्रार्थना करना शुरू करिए, आपकी किस्मत निश्चित ही बदलने लगेगी। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी वो धीरे धीरे करके समस्याएं दूर होने लगेंगी। और देखिए कई बार क्या होता है कि हम रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। हमने आज प्रार्थना कोई कर ली, कोई पूजा पाठ कुछ हवन कर लिया, हम सोचते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने लगाता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है। तो आप भी पेशेंस रखकर आप प्रार्थना करते रहिए। धीरे धीरे आपकी धुलाई शुरू होगी, धीरे धीरे आपकी धुलाई होगी। आपकी आत्मा पर, आपके मन पर जो परतें चढ़ी हुई हैं इस जन्म की, पिछले बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं, सभी जन्मों की जो परतें आपकी आत्मा में चढ़ी हुई हैं वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएंगी और आपकी किस्मत बदलने लगेगी। आप यकीन मानिए, ना जाने कितने ही लोगों ने होपोनोपोनो प्रेयर करी और अपने जीवन से सारी समस्याओं को दूर किया। उन्होंने रियलाइज किया कि जो भी उनके जीवन में आ रहा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, यदि कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो हो ना हो उसने कभी किसी जन्म में कुछ ऐसा नकारात्मक कर्म किया था, तो उसका प्रारब्ध ऐसा बना जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि क्षमा हम तभी मांगते हैं जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमने गलती की है। तो होपोनोपोनो प्रेयर जब आप करेंगे, क्षमा प्रार्थना जब आप करेंगे, तो आप स्वीकार करेंगे कि ये जो भी आपके जीवन में आ रहा है ये आपके द्वारा ही किए गए कर्मों का नतीजा है। इसीलिए इतनी कारगर प्रेयर है। इसको करके ना जाने कितने ही लोगों ने अपने रिश्ते अच्छे किए, पैसों की समस्याएं दूर करी, पता नहीं कितने ही लोगों ने अपने जीवन को संवारा है। इसीलिए आप भी लगातार रोज रिपीट करिए। आप रात में जब सोने चलते हैं तो आप सुबह से लेकर रात में जब आप बिस्तर पर पहुंचे उस टाइम तक याद करिए आपसे क्या क्या गलतियां हुई सारा दिन, जिसके भी साथ आपने कुछ गलत किया। आप हो सकता है सामने से क्षमा ना मांग पाए, तो आप मन ही मन आप भाव के साथ क्षमा मांगिए। क्षमा मांग कर आप तभी आप सोइए और आप पिछले जन्मों के लिए क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने अज्ञानतावश आपको याद नहीं है, आपसे ना जाने कितनी ही गलतियां हुई होंगी, तो उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं। आप भाव जोड़कर सच्चे भाव से आप समर्पण के साथ आप क्षमा मांगिए, फिर देखिए आपकी किस्मत बदलने लगेगी। जो इच्छाएं आपकी नहीं पूरी हो रही थी वो भी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने लगेंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।